हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? मस्त हो? आज एक अच्छी अनाउंसमेंट। काफी समय से मेरे पास डिमांड थी कि सर लास्ट टाइम आपने जीएसटी सिनॉप्सिस के नाम से 101 पेज की जो बुक निकाली थी वो इस बार कब दोगे? तो वो आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें मैंने जीएसटी, कस्टम और एफटीपी तीनों ही डाल दिए। इसको और रिफाइन किया है। रिफाइन इन द सेंस कि लास्ट टाइम बच्चे बोल रहे थे सर इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दो। मैंने फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दिया है। थोड़े चार्ट और सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स्ट्रा डाले हैं और हर चैप्टर का इंडेक्स डाल दिया है। पहले चैप्टर शुरू हो जाता था, इंडेक्स नहीं था, तो हर चैप्टर का इंडेक्स डाल दिया है। तो जैसे 25 चैप्टर्स हैं, 25 पेजेस इंडेक्स के हो गए। वो यूं समझो फालतू में ऐड हो गए। ठीक है। फिर कस्टम 21 पेजेस में है, एफटीपी भी 21 पेजेस में है। एफटीपी वैसे तो 5 पेजेस का है, लेकिन मैंने उसके क्वेश्चंस उसके साथ ही डाल दिए हैं, तो ये 21 पेजेस का हो गया। तो ये टोटल 240 पेजेस की बुक बनी। अगर मैं फॉन्ट उतना ही रखता हूं और ये इंडेक्स वाले पेजेस हटा देता हूं तो लगभग आपको एग्जाम से पहले वाले दिन 130 या 140 पेजेस बनते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, और एक खुशी की बात वो ये, अगर आप ये बुक लेना चाहें तो ये बुक हम आपको कोस्ट टू कोस्ट बेसिस पर अवेलेबल करा देंगे। लगभग 150 से 200 के बीच में इसकी कॉस्ट आएगी, कुरियर चार्जेस एक्स्ट्रा। अगर आप दिल्ली से लेते हैं तो 150 से 200 के बीच कॉस्ट आएगी। अगर एक और खुशी की बात, लाजवाब, क्या इसके मैंने बैच रिकॉर्ड कर दिया है। इसका मैंने एक बैच रिकॉर्ड कर दिया, लगभग क्लासेस रिकॉर्ड हो गई हैं। मतलब इस बुक से साथ में क्वेश्चन बैंक, जीएसटी का अलग से क्वेश्चन बैंक मिलेगा। अगर आप ये बैच ऑप्ट करना चाहते हैं, लगभग 40 to 45 के आसपास क्लासेस होंगी। 40 to 45 के आसपास क्लासेस होंगी। अगर ये बैच ऑप्ट करना चाहते हैं, एक तो जीएसटी की बुक मिलेगी, साथ में जीएसटी की बुक यही है आपकी, यही साथ में इसका एक क्वेश्चन बैंक है। कस्टम इसी में इंक्लूड है तो कस्टम का क्वेश्चन बैंक अलग से मिलेगा। एफटीपी इसी में इंक्लूड है तो एफटीपी का क्वेश्चन बैंक इसी में इंक्लूड है। मैंने बोला था ना एफटीपी 5 पेजेस में आ सकता था, लेकिन मैंने 21 पेजेस में दिया आपको। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन बैंक इसी में साथ में डाल दिया है। और जो ये बैच ऑप्ट करना चाहे, मैंने क्या बोला, ये बुक ऑफ इमेंस बेनिफिट है जब क्वेश्चन बैंक के साथ यूज किया जाए। तो मैंने इस बैच में हर टॉपिक के साथ उसके क्वेश्चन कराए हैं। हर टॉपिक के साथ उसके क्वेश्चन कराए हैं। कैसे 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 यहां देखें। सबसे पहला, ये जो बुक है इसको मैंने 40 to 45 क्लासेस में करा रखा है। सर इतना टाइम क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ रीडिंग नहीं करा रखी, सिर्फ कंसेप्ट नहीं बता रखे, हर कंसेप्ट के साथ उसके क्वेश्चंस कराए हैं। सर क्वेश्चंस कौन से कराए हैं आपने? क्वेश्चन बैंक से कराए हैं जो आपके पास्ट ईयर के हैं, आरटीपी के हैं, मॉक टेस्ट के हैं। यस, आईसीए ने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन इशू किए थे, वो भी अपडेट करके आपकी अमेंडमेंट के साथ। क्यों? ये बैच नवंबर 20 के लिए, तो ये नवंबर 20 की अपडेशन के साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, और कुछ अगर आईसीए के क्वेश्चन नहीं है तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन उस पर करा रखे हैं, हर एक टॉपिक के साथ। और ये क्वेश्चन बैंक थोरली रिवाइज करा दिया मैंने। अगर आप बैच नहीं भी ले रहे हैं तो ये वाला मटेरियल साथ में क्वेश्चन बैंक जरूर ले, क्योंकि क्वेश्चन बैंक थोरली रिवाइज कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका एक ग्लिम्स दिखाऊंगा। नेक्स्ट, अगर आप ये बैच ऑप्ट करते हैं तो क्या फायदा है आपको? ये जो बुक मिलेगी है तो 240 की, लेकिन 130-140 पेजेस लगभग जो आपको पेपर के टाइम पे पढ़ने पड़ेंगे, और लास्ट डे तो इतना ही पढ़ा जा सकता है। तो आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए इसे ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे कुछ स्लाइड्स हैं जिसके थ्रू मैंने पढ़ा रखा आपको इस बैच में, और आपके दिमाग में फोकस डालने के लिए मैंने ऐसे कुछ स्लाइड्स का यूज किया है, क्वेश्चंस का यूज किया है। डेली इन क्लासेस में होमवर्क दे रहा हूं तो होमवर्क का रजिस्टर बनाएंगे। अगले दिन मैं उस होमवर्क को डिस्कस करता हूं कि ये क्वेश्चन था, इसका ये सॉल्यूशन है। आपने किया तो यही आया था। हालांकि सोल्ड
आंसर तो दे ही रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 5वां पॉइंट, आपको इस बैच के एंड के बाद 5 से 6 रिवीजन क्लासेस मिलेंगी जिसमें सारा कोर्स रिवाइज कर रखा होगा, सारा कोर्स रिवाइज कर रखा होगा। अब मैं आपको इसके ग्लिम्पसेस, इस बुक के ग्लिम्पसेस दिखाता हूं, देखें जरा। ये है जी, ये इंडेक्स पेज, ओके, चैप्टर 1 शुरू हो रहा है जी ये। अब हर चैप्टर में, जैसे चैप्टर 1 मैंने लास्ट टाइम चैप्टर 1 और 2 एक ही पेज में खत्म कर दिया था, इस बार मैंने थोड़ा और डिटेल दिया ताकि ये मेन बुक के रिप्लेसमेंट बन जाए। आपको मेन बुक की जगह सिर्फ यही पढ़ लो तो काम चल जाए। जस्ट लाइक ये मेन बुक की रिप्लेसमेंट, आपको कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपकी अमेंडमेंट इसमें इनकॉर्पोरेट है, आपका सारा कंसेप्ट इसमें इनकॉर्पोरेट है। आपको अलग से चैप्टर 1 पढ़ना है तो मेन यहां पे मैंने आपको दे दिया, और चूंकि मैंने इस बुक से पढ़ाया है तो मेरे को जो जो चार्ट की रिक्वायरमेंट थी वो सारे चार्ट मैंने इसमें दे रखे हैं। तो थोड़े चार्ट मैंने इसलिए ऐड किए हैं जिसकी वजह से ये बड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें फॉन्ट भी थोड़ा इंक्रीज किया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा सा दिखे, आप पढ़ पाएं। चैप्टर 2 जैसे कंप्लीट ही डाल दिया तो देखो इसके पेजेस बढ़ ही जाएंगे। जो मेन बुक वाला है इंडेक्स दिया और फिर पूरा ही डाल दिया मैंने, ठीक है। ये इसके बाद पिछली बार मैंने सिर्फ यही चार्ट ही दे रखा था, इतना चार्ट दे रखा था, इस बार मैंने कंप्लीट चैप्टर 2 डाल दिया। अब जैसे चैप्टर 3 है, ये इंडेक्स दे रखा है जी, ये एक पेज तो इंडेक्स में ही खत्म हो गया। हाँ, तो ऐसा कर दिया है कि इस आपको चैप्टर से पहले पता लग जाएगा, चैप्टर से पहले पता लग जाएगा इसमें है क्या, इसमें है क्या 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 आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आप कवर करेंगे तो फिर देखेंगे अच्छा ये पढ़ा था, सेक्शन भी लर्न करने का यहां से पता लग जाएगा, अच्छा ये सेक्शन पढ़े थे यहां से हमने। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंसेप्ट कराया तो इसके देखो मैंने ये क्वेश्चन नंबर लिख के दिए हैं कि ये आपने 7-1A ये 7 किया है तो अब इसके इतने क्वेश्चन आप कर लो, आपने ये शेड्यूल 1 किया है तो ये वाले क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये आपका जीएसटी के क्वेश्चन बैंक में चैप्टर 8 दिखाऊं तो मैंने एक और काम किया है, वो क्या, वो ये काम किया है कि इसमें मैंने हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको शेड करके दिया है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वो कर लो, लेकिन चैप्टर 8 आपको कंप्लीट करना है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज्यादा हैं आपको लगता है तो जो शेडेड वाले हैं बस वही कर लो, उससे भी बात बन जाएगी। जैसे अब मैंने गुड सर्विस यूज फॉर बिजनेस पर्पज, अगर ये वाला कंसेप्ट कराया है, इनपुट इनकी डेफिनेशन कराई है तो इस पर क्वेश्चन दे दिए, तो मैं वहां से कंसेप्ट कराऊंगा फिर इसका क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे मैंने पढ़ा रखा है। फिर मैंने सेक्शन 16(2) पढ़ाया, उसकी कंडीशन पढ़ाई तो फिर इसके क्वेश्चन यहां से करा दिए, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर वहां से मैंने 16(2)A पढ़ाया कि ये डॉक्यूमेंट में और क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट है रूल्स में, तो फिर यहां से क्वेश्चन करा दिया। ऐसे 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 करा रखे हैं। ये देखो जैसे ये क्वेश्चन 12 है, ये बिल टू शिफ्ट टू मॉडल डीम रिसीव वाला, वहां कंसेप्ट कराया, यहां क्वेश्चन कराया। तो वैसे लास्ट टाइम तक फास्ट ट्रैक बैच में 30 से 34 या 35 क्लासें होती थी, इस बार 40 से 45 क्लासें इसलिए हैं क्योंकि मैंने हर कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन करा रखा है और क्वेश्चन बैंक थोरली रिवाइज्ड है, टॉपिक वाइज दे दिया है। पहले मैं आपको क्वेश्चन बैंक में एक चैप्टर 27 था जिसमें आरटीपी मॉक टेस्ट एक जगह दे रखे थे, अब उनको उठाकर मैंने हर चैप्टर में प्लेस कर दिया है। सी इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें प्लेस्ड हैं, मतलब इसके अलावा फिर आपको कुछ और नहीं पढ़ना, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। इतना ही नहीं, हर चैप्टर के एंड में जो आपकी अमेंडमेंट्स हैं वो फिर अमेंडमेंट पे क्वेश्चन अलग दे रखे हैं। इस बार की अमेंडमेंट जो है आपके पास, उन अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन पर लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन अमेंडमेंट आपके पास इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाला कंसेप्ट एक नया ऐड हुआ है तो उस पर क्वेश्चन मैंने एंड में दे रखे हैं। हर चैप्टर के एंड में ऐसे जो जिस टॉपिक में अमेंडमेंट आई है एंड में अमेंडमेंट के नाम से क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे। तो इसके साथ कस्टम का एक क्वेश्चन बैंक अलग मिलना है, उसमें भी टॉपिक वाइज दे रखे हैं। अगर आपके पास समय कम है तो इसमें भी मैंने शेड कर रखे हैं कि आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, ये कर लीजिए। अगर आप क्लास लेते हैं तो फिर तो आपको ये क्वेश्चन साथ में करा ही रखे हैं, पता ही लग जाएगा सब कुछ।
तो अगर आप क्लास ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्लास ऑप्ट कर सकते हैं, आपके लिए एक सुनहरा मौका है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। और ये बहुत नॉमिनल प्राइस पर ये क्लास अवेलेबल है, इस बार के लिए बहुत नॉमिनल प्राइस पर ये क्लास अवेलेबल है। ऑप्ट करना चाहें ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो बुक लेना चाहें आपकी मर्जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच।